अगला पॉइंट पढ़ो। गुड्स सोल्ड टू नरेश, और नरेश को उधार पे सामान बेचा। अब उधार पे सामान बेचा, नरेश अपना डेटर बना, तो क्या होगी, नरेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स बेचे तो सेल्स है, गुड्स सेल किया तो सेल है, और नरेश हमारा डेटर है, उधार बेचा तो एंट्री कैसे हो जाएगी, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना है, तारीख कौन सी है, कितना अमाउंट है, 9,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब पंकज से क्या किया था, देखो अपन ने परचेज किया था तो रिटर्न हो गए, तो इट इज परचेज रिटर्न। तारीख कौन सी है, 7, तो 7 को लिखो आप, और अब उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, है ना। कितना अमाउंट है, गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000 रुपये, तो 12,000। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स रिटर्न, है ना। ये अब अपन सारे केसेस सिंपल एंट्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट पढ़ो। गुड्स रिटर्न बाय नरेश, अब नरेश ने गुड्स लौटा दिए तो ये सेल्स रिटर्न है, तो लिखो एंट्री। तारीख कौन सी है, 9 तारीख को। अब उसका रिवर्स एंट्री, तो सेल्स रिटर्न टू नरेश। कितना रुपए, 1400। क्लियर है। नेक्स्ट, पेड टू अजय इज एडवांस। अब अजय को पेमेंट किस फॉर्म में किया, अपन ने अजय को एडवांस दिया। अब एडवांस दिया मतलब बताओ, अजय प्रीपेड कैसे होगा भाई, खर्चा होगा तो प्रीपेड होगा। अजय को एडवांस दिया, अब अजय को एडवांस दिया तो अजय अपना डेटर बन जाएगा, जिसको पैसा मांगोगे ना पैसा अपना, अजय को एडवांस दिया। अब आप समझो, अगर आप ऑलरेडी अजय से कुछ सामान खरीदते हो तो और पेमेंट करते हो, एडवांस नहीं है, पुराने खरीदार का पेमेंट किया तो लाइबिलिटी को कम किया। आपने अजय को डायरेक्ट क्या दिया, एडवांस दिया, तो आपके ऐसे कैश कम हुआ, और एडवांस अजय डेटर असेट हो गया, अपना पैसा मांगेंगे ना अपन, अपना हक है, तो देखो एडवांस टू अजय टू कैश। तारीख कौन सी है, 10। कितना अमाउंट है, 6,000 रुपये। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव, कमीशन आया तो कैश टू कमीशन, तो लिखो एंट्री कैश टू कमीशन, 12 अप्रैल। डेट लगाओ 12 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कमीशन आया, 2,700 रुपये, तो लिखो 2,700 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड 7,000 का, तो लिखो फर्नीचर टू कैश, $7,000। रेंट पेड टू अमित, भले नाम लिखा है बट अगर आप अमित के नाम से एंट्री करो तो अमित डेटर बन जाएगा आपका,
आपको डेटर थोड़ी ना बना, रेंट बताओ रिफंडेबल होता है क्या? नहीं। तो आप अमिट टू कैश मत कर देना, अमिट टू कैश मतलब अमित को आपने डेटर बना दिया है। रेंट टू कैश है ना, और इसमें एक्सपेंस होगा, तो लिखो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट बेटा? 5,000। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब कैश में बेचा था, सुमित को डेटर बनाओगे क्या? नहीं, पैसा आ गया ना, तो क्या एंट्री करेंगे? सुमित को सामान कैश में बेचा, तो कैश आया बेटा, और कैश आता है क्या करते हैं? डेबिट। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नाम नहीं आएगा ना, उधार भी थोड़ा बेचा सामान, डेट लगा देना बस, 19 अप्रैल। कितना है? 6,000। नेक्स्ट, कैश सेल 24 अप्रैल। अब सिंपल कैश टू सेल 7,000, कैश टू सेल 7,000, सेम एंट्री करो। कैश टू सेल 7,000। अमाउंट रिसीव फ्रॉम नरेश, नरेश से पैसा आ गया, नरेश से पैसा आया। अच्छा, क्यों आएगा नरेश से पैसा? नरेश कौन होगा अपना इसलिए पैसा आया? डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर, पैसा मांगते होंगे अपन। तो नरेश से पैसा आया, तो कैसे एंट्री करोगे? कैश टू नरेश, तो लिखो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। सैलरी पेड, टू कैश 10,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई डाउट? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जर्नल ऑफ गुरमन। बनाओ फॉर्मेट वापस, बनाओ फॉर्मेट, डेट, डेबिट और क्रेडिट। जून 26, अब जून 26 ऊपर एक बार लिख दो, अब सिर्फ डेट पुटअप करते जाना। गुरमन इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, क्या होगी बेटा एंट्री? कैश टू कैपिटल, कितना अमाउंट? 1 लाख। क्लियर है ये वाला? परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, अब नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है मतलब उधार पे खरीदा है, तो थर्ड। कितना है? 10,000 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, परचेज टू हरीश 10,000, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश,
तो कैश कितना 8,000. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश. मोहित से खरीदे किसमें कितने रुपए तो लिखो 8 तारीख के. सेम परचेज टू कैश. मोहित नहीं लिखेंगे ना कि उधार पे नहीं खरीदा है. कितने रुपए 7,000. नेक्स्ट सोल गुड्स टू कैलाश नाम लिखा हुआ है तो डेटर बनेगा. कैलाश टू सेल्स कितना अमाउंट 2,000. कैलाश टू सेल्स 2,000. नेक्स्ट सोल गुड्स टू नदीम फॉर कैश. नदीम को सामान बेचा कैश में. अब ऊपर तो डेटर था बट यहां नाम लिखा है और कैश में बेचा है तो कैश टू सेल्स. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कितना अमाउंट है 1,500 रुपये. क्लियर है. गुड्स रिटर्न बाय कैलाश. कैलाश ने गुड्स लौटा दिए तो क्या होगा परचेज तो ना कैलाश को बेचा था अपन ने. सेल्स रिटर्न तारीख कौन सी है 14 तारीख. तो सेल्स रिटर्न तो कैलाश कितना अमाउंट है 500 रुपीज. नेक्स्ट ओपन बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट. बैंक में खाता खुलवाया कहां से ट्रांसफर करके. सेविंग मतलब होता है बेटा पर्सनल अकाउंट. सेविंग मतलब क्या होता है हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको बोलते हैं सेविंग. अब बैंक में खाता खुलवाया पैसा कहां से डाला हमने. अब बताओ बैंक में खाता खुलवाया पैसा सेविंग मतलब पर्सनल खाते में पैसा पर्सनल खाते से पैसा निकाल के बिजनेस खाते में डाल दिया. और कैपिटल है एक तरह से इसका मतलब कैपिटल है. तो क्या होगी बैंक टू कैपिटल. तो लिखो बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल 10,000 रुपये. तारीख 15 तारीख. नरेशन हो जाएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस सिंपल. नरेशन लिख लोगे ना मैं लिखवा नहीं रहा हूं नरेशन. बैंक टू कैपिटल 10,000. नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू हरीश. तो हरीश टू परचेज रिटर्न कितने रुपए 360. सिक्सटींथ को है ना बेटा. मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन. बताओ मशीन अकाउंट अब उधार पे खरीदी ना नाम लिखा है मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू सोहन. तो लिखो मशीन अकाउंट डेबिट टू सोहन. कितने रुपए तो लिखो 8,000. नेक्स्ट पेड टू हरीश ऑन अकाउंट. हरीश को पेमेंट किया हरीश टू कैश. तो लिखो हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश. हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. नेक्स्ट कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज.
कैश विड्रॉ किया बट पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगी एंट्री? तो लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, कितना अमाउंट? एक मिनट है ना, चलो लिखो अब एंट्री, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश, लिखो एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? अगला, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, अब पुराने न्यूज़ मतलब होता है रद्दी बेची, तो उन्होंने रद्दी बेच दी। अब रद्दी बेचना मतलब क्या होता है? तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स्ट्रा इनकम या मिसलेनियस इनकम। अब कैश टू न्यूज़पेपर नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर असेट नहीं होता है अपना, कैश टू एक्स्ट्रा इनकम है मिसलेनियस इनकम 200। डेट ला के लिख देना, लिख लिया? रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मोहन से लोन लिया और खाते में जमा करा दिया, तो खाता बढ़ा, और मोहन से लोन लिया तो मोहन लोन 50,000। ठीक है, बोलो आई बात समझ में बेटा? अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क करना, 50,000 थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क करोगे आप लोग, है ना? ये थर्ड वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है? इतना करना, फिर कल से करेंगे वापस कंटिन्यू। आपका टाइम 3 बजे के रहेगा अभी, ठीक है ना? ठीक है, 3 बजे का टाइम रहेगा, ठीक है? चलो कल करेंगे अब ट्रेड और कैश, बेटे कर लेना होमवर्क एक बार, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।